ये विमान भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल ये विमान ब्रिटेन से आया था और मुंबई में लैंड हुआ। इस विमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। वो है कि पाकिस्तान से 12 मल्टीनेशनल कंपनीज निकल चुकी हैं, जा चुकी हैं छोड़ के। यानी पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल्स काम करती हैं उसमें एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उसमें से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के या वहां से अपना बिजनेस समेट के चली गई हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है बहुत बड़े जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के दो सबसे बड़े जर्नलिस्ट जो कहे जाते हैं, यानी कि नजम सेठी और हामिद मीर। यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर भारत दौरे पर हैं 2 दिन के, और वो मुंबई महाराष्ट्र में पहुंचे जहां पर सीएम फडणवीस ने उनका स्वागत किया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि 2 दिन के दौरे पर हैं, यूके और भारत के बीच में जिस तरह से आगे रिश्ते बढ़ रहे हैं, चाहे ट्रेड को लेकर बात करें और बाकी और भी, इस दौरे में क्या कुछ अहम रहने वाला है। इस बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं कीर स्टारमर, वो इंडिया पहुंच गए। अच्छा, मुझे तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस विजिट, और ये यकदम विजिट आया है विच इज़ ऑफ सिग्निफिकेंट नेचर इन अ सेंस के आप इस 1 साल को निकालिए और पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वज़ीर आज़म हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मुराद क्या है? पहली बात तो ये है कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बरतानिया इंडिया के साथ बनाना चाहता है। जब अमेरिकन्स इंडिया के साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, एज डॉक्टर जयशंकर सेज, व्हेन अमेरिकन्स आर एस्टैब्लिशिंग अनप्रेडिक्टेबल रिलेशन विद द इंडिया, यहाँ पे बरतानिया समझता है कि हमें इस स्पेस को फ़ायदा उठाना है और हमें मज़ीद इंडिया के करीब होना है। उसकी वो लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि उनके साथ काम करना है। उसकी लॉजिक ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ इनके साथ। के अंदर तो टीएलपी मौलवी जो इस्लामाबाद में चढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया के अंदर कीर स्टारमर जो है वो बरतानिया का वजीर आज़म 125 सीईओ लेके आ रहा है। कैसे देखती हैं आप इन चीज़ों को? और ये नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो, उनके बारे में वो इंडियंस ने ये भी कहा जा रहा है, बरतानिया ने कहा है कि हम सारी यूनिवर्सिटियां इंडिया ले आएँ, आप प्लीज़ तशरीफ़ का टोकरा जो है वो बरतानिया ना लेके आएँ, आप फिर वहीं पर रुक जाते हैं आपके लड़के। तो जो कैसे देखते हैं बरतानवी वज़ीर आज़म के 125 सीईओ का पाक इंडिया आना, ये व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? और पाकिस्तान में टीएलपी का आना, ये हम टीएलपी को क्या बंद नहीं कर सकते? इनके हवाले से क्या करना चाहिए हमें? मौलवी आ रहे हैं इस्लामाबाद में, फिर चाय करने लगे हैं, अफरा तफरी फैलाने लगे हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया, और बिल्कुल टीएलपी के लोग जो हैं वो कल फ्राइडे को कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और इस्लामाबाद में सर अमेरिकन एम्बेसी के आगे उन्होंने प्रोटेस्ट करना है गजा के लिए। अब जहां तक गजा की बात है तो वो तो आप भी जानते हैं यकीनन कि उन्होंने तो पीस एग्रीमेंट साइन भी कर लिया है, हमास ने भी कर दिया है और इजराइल ने भी कर लिया है। अब ये क्या करने आ रहे हैं? अब कौन सी चीज रह गई जिसके लिए पहुंचेंगे? पूरा इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगा दिए गए जो हमेशा किया जाता है, जगह जगह कंटेनर्स हैं और इन्हें रोकने का बंदोबस्त किया जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के आगे प्रोटेस्ट करना है। तो पहले तो ये कि सर अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ या ट्रम्प के साथ तो बड़े आजकल पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बहुत दोस्ती यारी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ उन्हीं के एम्बेसी के बाहर अगर बैठकर उन्होंने शोर मचाया या कोई प्रोटेस्ट किया तो वो तो कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा अमेरिका को। अब जाहिर है सर के वो इजराइल को तो हम तस्लीम ही नहीं करते हैं, हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रखा इजराइल को, वरना उसूलन तो ये इनको इजराइल की एम्बेसी के सामने बैठना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इजराइल की एम्बेसी नहीं है तो उन्होंने सोचा चलो अमेरिकन एम्बेसी के सामने बैठ गए। लेकिन अब तो पीस एग्रीमेंट साइन हो गया, उसके बाद ये रुकेंगे या नहीं ये जरूर इस वक्त कल ही पता लगेगा, कल जब ये लोग आने का इन्होंने कहा है। लेकिन पाकिस्तान या कह लीजिए इस्लामाबाद में जो है हर जगह जो है वो ऑलरेडी सील करी जा चुकी है, और अब इन्हें रोकने की भी कोशिश की जा रही होगी। बताया जा रहा होगा कि भाई जिस इशू के लिए आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, मतलब फर्स्ट स्टेप तो हो ही गया, आगे क्या होगा वो तो पता नहीं। लेकिन ये कि इनको अचानक से क्यों ख्याल आया, या तो शायद वो सेनेटर मुश्ताक जो गए थे गजा जाने के लिए, जो निकले थे और फिर उनको वापस लाया गया है, तो हो सकता है उनको देखकर इन्हें कोई जोश आया। दूसरे लोग काफी सोशल मीडिया पे मजाक भी बना रहे थे कि जी ये कहाँ गए, ये तो कहते थे मगर ना ये गजा के लिए निकले हैं ना इन्होंने कुछ किया है।
शायद वो एक फेस कवर करने के लिए या फेस कवरिंग जो है वो सोच के शायद बाहर निकले होंगे, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि इनका इस वक्त बाहर निकलने की कोई तुक है। अगर हम बात करें यूके प्राइम मिनिस्टर की, तो बिल्कुल सर ये एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा रहा है, और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी जो मीटिंग हुई है और आगे भी जो कहा जा रहा है कि कई मिलियन डॉलर्स का जो है वो बिजनेस भी दोनों कंट्रीज करेंगे। मेरे ख्याल है 465 या कुछ ऐसा फिगर है, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि कुछ बताया जा रहा है। तो ये तो सर कोई नई बात नहीं है। यूके के साथ तो पहले भी भारत के टर्म्स अच्छे रहे हैं और ट्रेड को लेकर, और उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी वहां जाया करते हैं, और कई चीजें जिसको लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। और अभी जो फोटोज आई हैं जो मैंने देखी है, इनफैक्ट मैंने तो डाउनलोड भी की थी कि मैं अपने शो में लगाऊंगी, तो उसमें वो बड़े मजे से उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भारत में बाहर रोड पे भी घूम रहे हैं, और जो फेस्टिवल्स आजकल चल रहे हैं, फेस्टिवल सीजन है, तो वहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई किस्म का कोई परेशानी या खतरा मुझे तो नहीं उनको देखकर लगा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो या कोई बात हो। तो जबकि अगर यही पाकिस्तान आए होते तो यकीनन उन बेचारों को बहुत ही डर लग रहा होता कि ना जाने कहाँ से कौन निकल आएगा, कहाँ से टीएलपी आ जाएगी, कहाँ से टीटीपी आ जाएगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तो काफी सक्सेसफुल विजिट लग रहा है इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर का, और हमें भी इस तरफ सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ भी जो है वो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट आए, और उसके बाद वो इस तरह से ना हो कि वो जैसे एक होता है ना कि ये रोड भी बंद है, वो रोड भी बंद है, बस वो आए और उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और फिर निकल गए। बल तो कोई आता ही नहीं है, जो आते हैं छोटी मोटी कंट्रीज के लोग, तो उनको जिस तरीके से हमारे यहाँ प्रोटोकॉल दिया जाता है तो उनको इतनी ज्यादा हम आम पब्लिक के बीच में ले जाने का सोच भी नहीं सकते, जो कि अक्सर हम भारत में देखते हैं कि जो लोग जाते हैं उनको अक्सर वो ऐसी जगह भी ले जाते हैं जहाँ पे आम पब्लिक भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो यूके के पीएम है स्ट्रीमर, वो अपने 100 सीईओ के साथ इंडिया आए हैं। इनका इतनी बड़ी टीम के साथ इंडिया में आने का बहुत बड़ा मकसद है। इंडिया के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं और इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। दोस्तों, इंडिया ने और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसमें बहुत ज्यादा फायदा दोनों देशों को है। ब्रिटेन और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन ये से चाहता है इंडिया का संबंध ब्रिटेन से अच्छा हो जाए, और ब्रिटेन से जो 100 सीईओ आए हैं वो अब इंडिया की सीईओ के साथ काम करेंगे और उनसे बातचीत करके और इंडिया के जो बिजनेस माइंड है या फिर इंडिया से एक्सप्रेशन लेंगे, और इंडिया के स्टूडेंट्स को भी वो लेके जाएंगे एडुकेट करने के लिए। आपको क्या लगता है इससे हमारे देश को कितना फायदा होने वाला है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।